नमस्कार मित्रों, ये भी है जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में मैं आपको अपनी पारंपरिक गौशाला से परिचित कराना चाहता हूँ। ये हमारी गौशाला जिसके कारण मैं वर्मी कंपोस्ट का कार्य भी करता हूँ और मेरा सुबह का समय इन्हीं के बीच में बीतता है, क्योंकि शाम के समय मेरा निश्चित नहीं रहता कि मैं अपने कहाँ किस कार्य में लगा रहूँगा, लेकिन सुबह कम से कम 1 से 2 घंटा मैं इनके बीच में रहता हूँ और मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। मित्रों, समृद्धि लोग पैसों से और अन्य चीज़ों से नापते हैं, लेकिन गांव में समृद्धि आपकी गौशाला में कितने गौवंश बंधे हुए हैं, इसी से लोग आपकी समृद्धि को आंकते हैं। हमारी ये गौशाला है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी गौशाला है, लेकिन पारंपरिक मेरे घर की गौशाला वर्षों से, कई पीढ़ियों से जो हमारी गौशाला है वो चली आ रही है और वर्तमान समय में मैं उसको संचालित कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। ये मेरे गौशाला की सबसे बूढ़ी गाय, जिसको 4 वर्षों से ये हमें बच्चा नहीं देती है, लेकिन आज भी ये हमारे गौशाला की शोभा बढ़ा रही है। ये सबसे देसी नस्ल की बछिया, जो कि गांव की छोटी गायें होती हैं, उनकी है। ये अभी बच्चा नहीं दी है, लेकिन देने वाली है। आगे मैं आपका परिचय कराता हूँ अपने गौशाला की सबसे यंग गाय, जो कि है ये नंदिनी। ये एक बच्चा दे चुकी है और अभी बच्चा देने वाली है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है मित्रों। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यमुना है। ये साहिवाल और गिर नस्ल का मिक्स वर्जन है और इसके साथ रुंझुन, ये हमारी बछिया है। अभी वर्तमान में सबसे नई बछिया हमारी है, जो पर्याप्त मात्रा में हम इसको कम से कम 2 बाल पिलाते हैं, जिससे ये तंदुरुस्त रहे। ये हमारी दूसरी एक बूढ़ी गाय है। ये भी साहिवाल नस्ल की थी और अभी ये बच्चा दे रही है, लेकिन ये काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। एकमात्र फ्रिजीशियन नस्ल मित्रों हमारे गौशाला में, जो कि किसी ने हमें दी थी और इसलिए हमारी गौशाला में विराजमान है। हम इसकी भी सेवा करते हैं। ये गिर नस्ल की गाय है मित्रों, और ये हमारे यहाँ बछिया से बड़ी हुई है और इन्हीं गायों का परिवार है, और ये भी हमारे गौशाला की शोभा बढ़ा रही है। मित्रों, हमारे यहाँ परंपरागत रूप से 3 भैंसे भी हैं और वो भी हमारी गौशाला में ही रहते हैं। और ये हमारी गौशाला मैं मुझसे जितना बन सका है, मैंने इसको व्यवस्थित रखने की कोशिश की है, लेकिन अभी इसे और अपग्रेड करना मेरा सपना है। मैं एक बड़े लेवल की गौशाला खोलना चाहता हूं और भविष्य में इसको खोलूंगा। मेरा लक्ष्य यही है और उसमें देसी गायों पे ही मैं काम करूंगा। ये भी मेरा लक्ष्य है, जिनके गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बना करके अपने खेतों को और जिनको इसकी ज़रूरत होगी उनको प्रदान करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, आप भी अपने परंपरागत, अगर यदि आप गांव में रहते हैं तो निश्चित रूप से अपने घर की शोभा गायों से है। आप अपनी गौशाला पे ध्यान दें। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।